अशनीर ग्रोवर देश का बड़ा नाम है। बड़े इन्वेस्ट और इनोवेटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यूपीआई पेमेंट ऐप भारत पे बनाकर खूब नाम और पैसा कमाया। अपने आप में ब्रांड बन गए अशनीर ग्रोवर। इतना पैसा कमाया तो फिर दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट करने लगे। ऐसे ही इन्वेस्टर्स का प्लेटफॉर्म है शार्क टैंक, जिसके कुछ सीजन तक जज रहे अशनीर ग्रोवर और उन्होंने भी कई बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ब्लू स्मार्ट ऐसी ही एक कंपनी थी जिसमें अशनीर ने करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों लगाए थे, लेकिन हो गया खेल। देश में बड़ी कहानी चल रही है कैब कंपनी ब्लू स्मार्ट के डूबने की। ब्लू स्मार्ट के डूबते ही इन्वेस्टमेंट करने वाले कई इन्वेस्टर्स भी चर्चा में आ गए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट से कंपनी के मालिकों ने ऐश मौज की है और कंपनी डुबो दी। ग्रोवर साहब भी करोड़ों लुटाकर कह रहे हैं कि आई एम द विक्टिम। जिनकी बात हो रही है वो जेंसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी हैं। सेबी ने अब इन दोनों भाइयों को शेयर बाजार में किसी भी तरह की गतिविधि से बैन कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। कई दशक पहले जब ये गाना आया तब से आज तक इसका मतलब जस का तस बना हुआ है। वैसे इस गाने का उदाहरण चर्चित चेहरा में इसीलिए क्योंकि आज हम जिन जग्गी ब्रदर्स की बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही करके बैठे हैं। दूसरों के पैसे और भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, अपने ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल किया और इन्वेस्टर्स के खून पसीने की कमाई अपने रॉक शॉप में उड़ा दी। आलीशान फ्लैट खरीदा, गोल्फ सेट और विदेश यात्राएं की। ये वही हैं जिन्हें कभी भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति का चेहरा माना जाता था, लेकिन विवादों में घिर गए हैं। खबर है कि जग्गी ब्रदर्स ने मशहूर हस्तियों जैसे महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका पादुकोण के फैमिली ऑफिस से भी इन्वेस्टमेंट हासिल किया। जुलाई 2024 में ब्लू स्मार्ट ने स्विस इंपैक्ट निवेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी धोनी के फैमिली ऑफिस और कई दूसरे इन्वेस्टर से 200 करोड़ रुपए जुटाए थे, जो अब डूब गए हैं। अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने साल 2008 में जेंसोल इंजीनियरिंग नाम की कंपनी शुरू की, जिसका काम था सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम। उस समय भारत में सोलर एनर्जी का बाजार नया नया था और जेंसोल ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। 2019 में अपने इस एक्सपीरियंस के साथ जग्गी ब्रदर्स ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी शुरू की। ये भारत की पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कैब सर्विस थी। इस तरह कंपनी ने एक तरफ ग्रीन एनर्जी का प्रचार किया तो दूसरी तरफ टिकाऊ ट्रांसपोर्टेशन। सुनने में सब अच्छा लगता है ना, लेकिन फिर अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। ब्लू स्मार्ट और जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी के प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर सेबी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सेबी ने जांच में पाया कि प्रमोटर्स ने जेंसोल के जरिए ब्लू स्मार्ट के लिए जो पैसे जुटाए थे उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल किया। जेंसोल ने इरेडा से 71 करोड़ 41 लाख का लोन लिया और अपनी जेब से 26 करोड़ जोड़े। कुल 97 करोड़ रुपए गो ऑटो नाम की कंपनी को ट्रांसफर किए गए। गो ऑटो जेंसेल को इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करती थी, लेकिन गो ऑटो ने उसी दिन 50 करोड़ रुपए कैप ब्रिज वेंचर्स को भेज दिए। ये कैप ब्रिज वेंचर्स भी जग्गी ब्रदर्स की ही कंपनी थी। इन 50 करोड़ में से 43 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गुरुग्राम के डीएलएफ कैमिलियाज में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने के लिए शुरू हुआ। ये अपार्टमेंट उस कंपनी के नाम पर खरीदा गया जिसमें अनमोल और पुनीत पार्टनर है। इतना ही नहीं, इस डील में 5 करोड़ रुपए की बुकिंग एडवांस अनमोल की मां जसमिंदर कौर ने दी थी और वो पैसा भी जेंसोल से ही आया था। सेबी ने पाया कि जग्गी ब्रदर्स ने लोन के पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया। कैश फंड्स जग्गी ब्रदर्स की पत्नियों और मां के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया कि जेंसोल ने जो कर्ज लिया था उससे सिर्फ 4,704 ईवीज यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी गई, जबकि प्लान था 6,400 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का।
इस मामले में जून 2024 में सेबी को एक शिकायत मिली कि जेंसॉल के शेयर प्राइस के साथ हेरफेर हो रही है और कंपनी के फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। जांच में पता चला कि कंपनी के लिए कर्ज लिया गया, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल प्रमोटर्स ने अपने पर्सनल खर्च के लिए किया। प्रमोटर्स ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इरेडा और पीएफसी जैसी सरकारी संस्थाओं के नाम झूठे लेटर तैयार किए। जेंसॉल की फंडिंग के पैसे से डीएलएफ कैमेलियाज जैसी लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी गई, महंगे गोल्फ सेट, विदेश यात्राएं की गई, घड़ियां और यहां तक कि एक स्टार्टअप में निवेश किया गया। अशनीर ग्रोवर इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि वो विक्टिम है। एक स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि इस विवाद में मेरा और मेरी कंपनी का नाम घसीटना शर्मनाक है। मैं तो पीड़ित हूं क्योंकि मैंने ब्लू स्मार्ट में 1.5 करोड़ रुपए और मैट्रिक्स में 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। वो इन कंपनीज में केवल एक शेयर होल्डर है और किसी भी तरह के मैनेजरियल या फिर फाइनेंशियल फैसलों में शामिल नहीं है, ऐसा अशनीर ग्रोवर ने अपने स्टेटमेंट में कहा। सेबी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग और इसके प्रमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी पर बैन लगा दिया है। यानी अब ये ना तो शेयर बेच सकते हैं और ना ही कोई नया निवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सेबी ने इन दोनों को कंपनी में डायरेक्टर या कोई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालने से भी रोक दिया है। इस सब के बीच सबसे ज्यादा मार जेंसॉल के शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशकों पर पड़ रही है। सेबी की जांच में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद से जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयरों का बुरा हाल है। जेंसॉल इंजीनियरिंग का शेयर अर्श से फर्श पर आ गया है। बीते 1 साल में शेयर 91% टूट चुका है और आगे भी रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। सेबी की कार्रवाई फिलहाल शुरुआती है और जब फॉरेंसिक ऑडिट पूरा होगा तब और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं कि जग्गी ब्रदर्स ने क्या कुछ और नई गड़बड़ियां की हैं। चर्चा चेहरा में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।